Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a very interesting topic, the mindfulness. And we learn that how we can inculcate this wonderful practice into our daily life. So first we know that what is actually the phenomena, what is actually the mindfulness. So it is very simple phenomena. In mindfulness, actually, it is a kind of listening all your senses and listening without judgment, criticism or interruption. For example, अगर मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, so obviously I may be judgmental about myself कि मुझसे नहीं होगा, या judgmental about the situation means circumstances, और the judgmental about the person means interviewer कि the person was very rude. सही है, तो जब हम judgmental होते हैं about anything, तो it may produce anxiety. Or there are so many researchers those suggested that anxiety may cause your bad performance, or it may decreases your performance, right? और अगर हम judgmental नहीं होंगे about the situation, ourselves or other people, तो होता क्या है, हमारे जो mental processes होते हैं वो बेहतर functioning करते हैं. फिर एक और important चीज़ आती है regarding the mindfulness is focus on now, right? मीन्स कि हमने जो हमारी तवज्जो है, जो हमारा ध्यान है, उसको हमने ट्रेन करना है, राइट? और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आप जानते हैं, इट्स अ वेरी फेमस साइंटिफिक लॉ. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, अगर आप पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अल्टीमेटली उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, राइट? और अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, राइट? तो माइंडफुलनेस भी हमें यही बताता है कि अगर हम जिन चीज़ों पे ध्यान देंगे, एदर दोज थिंग्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी. तो दीज थिंग्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने जो है फोकस करना है प्रेजेंट पर, करंट मोमेंट के ऊपर, एंड लेट इट गो द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर. इफ़ यू सी दिस पिक्चर, तो एक्चुअली वी आर इन करंट मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर एंड यू पीपल आर लिसनर. बट होता क्या है, वी ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड विद द पास्ट and our thoughts related to the future. सही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मुझे जैसे ही सेशन एंड होता है तो उसके बाद मुझे ये टास्क करना है, वो टास्क करना है. तो एक्चुअली हम जो करंट हमारा मोमेंट है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, मिस कर देते हैं. तो माइंडफुलनेस एक्चुअली हमें बताता है कि what is the true happiness, what is the peace of mind, and what is contentment. And actually it tells us that how we can understand and acknowledge the fact of current reality. Right now we see the techniques and strategies of mindfulness. So जब भी हम कोई टेक्निक को माइंडफुलनेस की यूज़ करेंगे, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट टेक्निक हमें करना क्या है, जस्ट टेक अ पॉज एंड स्टॉप. एंड आपने उसके बाद क्या करना है, टेक अ डीप ब्रीथिंग. द राइट वे ऑफ डीप ब्रीथिंग इज़ कि आपने इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड होल्ड इट फॉर 5 to 7 seconds, देन एक्सेल फ्रॉम द माउथ. एंड नाउ आपने देखना है कि ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, राइट? बी अवेयर ऑफ एवरी डेली एक्टिविटी. अब वो टेक्सिंग हो सकती है, राइट? आपका वो क्लीनिंग हो सकती है, आपकी ईटिंग हो सकती है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर ईटिंग एनी क्रैकर्स और चॉकलेट, तो यू कैन enjoy the taste, right? If it make any sound, so you can enjoy the sound, right? Means कि आपने you need to pay attention to all your senses and focus on the world around you, right? So these are very simple techniques.
अच्छा, अब हम आते हैं टेक्निक के ऊपर, जो मेनली हमारी माइंडफुलनेस की टेक्निक हैं। उसमें से एक आपकी है कलर योर फीलिंग। सो इसमें आपने करना क्या है, जस्ट थिंक दैट हाउ आर यू फीलिंग नाउ। इसके बाद जस्ट पिक अ कलर दैट प्रेजेंट योर फीलिंग टुडे, राइट। यू कैन सी दिस पिक्चर, और इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं, वर्क शीट्स जो हैं यू नो अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। यू कैन ईज़िली डाउनलोड और उसको आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो जस्ट कलर द बॉक्स एंड नेम योर फीलिंग, नेम योर फीलिंग एंड नेम योर इमोशंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, जब आप कलर करेंगे तो कलर द बॉक्स विद द इंटेंसिटी एज वेल, विद एनी पैटर्न, वॉट एवर यू वॉन्ट। सही है। तो एक तो आपकी ये टेक्निक हो गई कि हाउ यू कैन कलर योर फीलिंग्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, दैट इज़ द कलरिंग मंडाला। तो कलरिंग मंडाला दैट इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक्स एंड कम्स अंडर द माइंडफुलनेस। इसके अंदर आपने करना क्या होता है, टेक अ मोमेंट टू रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी, राइट। उसके बाद लेट गो ऑफ एनी टेंशन, सही है, एनी फियर एंड एनी थिंग दैट इज़ बॉदरिंग यू। सही है। जस्ट आपने रिलैक्स करना है माइंड एंड बॉडी को। नाउ स्टार्ट टू कलरिंग मंडाला, राइट। जैसे ही आपका वो पैटर्न कंप्लीट होता है, नाउ आपने जस्ट नोटिस करना है, नोटिस द कलर, नोटिस द पैटर्न्स एंड शेप्स, वॉट एवर। फिर आपने देखना है कि नाउ व्हाट आर यू फीलिंग। सही है। आपको कुछ रिलैक्सिंग फील होता है। सही है। तो मंडाला जो है, मंडाला भी इट्स वेरी पावरफुल टेक्निक, राइट। इसके बाद हम आते हैं द बॉडी स्कैन मेडिटेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली माइंडफुलनेस जो है, माइंडफुलनेस में वी एक्चुअली लर्न दैट how to focus on thing without being judgment, so without being judgmental. So one of the best technique of mindfulness is the body scan meditation. This is very amazing technique. इसमें हम करते क्या हैं, इस प्रैक्टिस में अपनी तवज्जो को हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ लेकर जाते हैं और देन ऑब्ज़र्व करते हैं। मीन्स कि वी ट्राई टू कनेक्ट आवर माइंड एंड बॉडी। अच्छा, यहाँ आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो आइज़ हैं उनका काम है देखना, हमारा जो माइंड है उसका काम है सोचना। सो मेडिटेशन डजंट मीन टू स्टॉप योर माइंड। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बिल्कुल अपने माइंड को स्टॉप कर देना है। ऑब्वियसली जब आप मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस की कोई भी टेक्निक जो है वो आप यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका माइंड, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। तो आपने क्या करना है, बहुत तवज्जो के साथ उस ध्यान को, अटेंशन को आपने वापस लेकर आना है। सो इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। बाकी जो बॉडी स्कैन मेडिटेशन है, इसकी आपको रिकॉर्डिंग बहुत इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, सो यू कैन डाउनलोड एंड प्रैक्टिस। अच्छा, इसके अलावा माइंडफुलनेस सीइंग है, माइंडफुलनेस लिसनिंग है। सो देयर आर सो मैनी टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजी, बट जैसा कि टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, सो जितना मैं आपको छोटी छोटी टेक्निक्स इस बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे सकी वो मैंने आपको बताया। अच्छा, द क्वेश्चन दैट इज़ रेज इन आवर माइंड एट द एंड कि हाउ दिस वंडरफुल प्रैक्टिस बिकम्स आवर हैबिट। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि every habit takes intention and attention, right? Intention and attention, ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत important हैं और you can easily get rooted in yourself any habit। तो इन दो चीज़ों पे फोकस करना है। दैट मे स्टार्ट विद अ सिंसियर डिज़ायर and hopefully this session, that is obviously very little kind of session, but hopefully it would be fruitful for you, and this is all about from my side. Thank you so much. Allah Hafiz.